अब इसरो की ऐतिहासिक लॉन्चिंग अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिका। दरअसल इसरो अमेरिकी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट भेजेगा इसरो। सुबह 8:54 पर इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। रॉकेट LVM-3 के जरिए लॉन्चिंग होगी और 6100 किलो का सैटेलाइट भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में अमेरिकी सैटेलाइट भेजा जाएगा। सुबह 8:54 का वक्त है जब इसकी लॉन्चिंग होगी। तो इसरो की तरफ से यह ऐतिहासिक लॉन्चिंग है। 6100 किलो का सैटेलाइट आज भेजा जाएगा, जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। भारत ने स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का यूजर ट्रायल कामयाब हो चुका है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मौजूदा आकाश मिसाइल प्रणाली का और बेहतर संस्करण है। ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। ये मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों को बेहद सटीकता से मार गिराने में सक्षम है। यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल का मतलब है कि जिस सिस्टम को सेना इस्तेमाल करेगी वही खुद उसकी क्षमता को परखती है। इन परीक्षणों में आकाश एनजी ने तय सभी मानकों पर खरा उतरते हुए लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि इसरो के इस मिशन से क्या कुछ बदलेगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह नेक्स्ट जेन का हिस्सा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि परीक्षण सफल होने से संचार सिस्टम बेहतर होगा और इसके साथ ही 4G और 5G फोन पर सीधे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिल सकेगी। साथ ही किसी तरह के एंटीना की इसमें जरूरत नहीं होगी। टावर लगाने का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इसीलिए इसरो का यह मिशन बेहद खास है। इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। इससे कई तरह का फायदा होगा। और अब आपको लिए चलते हैं धरती का स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर घाटी में। यहाँ से बर्फबारी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपका मन मोह लेंगी। तस्वीरें गुलमर्ग की है, जहां बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद बर्फ की चादर से ढक दिया। तस्वीरों में आसमान से रुई के फाहे बरसती दिखाई दी। पूरी वादियां बर्फीली चादर से ढक गईं। नजारा बेहद खूबसूरत है। बर्फबारी के बाद तो घाटी स्वर्ग से सुंदर नजर आई। बर्फबारी ने देवदार के जंगलों को भी गुलजार कर दिया और ऐसा लगने लगा जैसे देवदार के पेड़ों पर सफेद फूल खिल गए हों। यहाँ मकान गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गुलमर्ग बर्फिस्तान बन गया हो। इस ताज़ा बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और भी बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ऐतिहासिक मुगल रोड पर दूसरे दिन भी जमकर बर्फ गिरी है, जिसे हटाने के लिए BRO की टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ी। पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी के बाद ज्यादातर इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसकी वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। तो वहीं जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड पिछले 2 दिन से बंद है। मुगल रोड पर बर्फ हटाने की कोशिशें जारी हैं। लगातार होती बर्फबारी और बर्फ की मोटी परत की वजह से काम में थोड़ी देरी आ रही है। बर्फबारी की वजह से इन मार्गों पर बर्फ से वाहनों के फिसलने का खतरा है। बर्फबारी अभी कश्मीर में लोगों की परेशानियों को और बढ़ा सकती है। बर्फबारी की वजह से अभी और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिल्ली NCR की आबो हवा कुछ बेहतर होने के बाद ग्रैब 4 की पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन प्रदूषण को लेकर सख्ती जारी रहेगी। मतलब ये कि दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नीति लागू रहेगी। इसका मतलब ये है कि जिन वाहनों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें ना तो ईंधन मिलेगा और ना ही शहर की सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाएगी। 18 दिसंबर से लागू नो PUC नो फ्यूल नियम को स्थायी रूप से जारी रखा जाएगा, ताकि वाहन उत्सर्जन पर लगातार नजर रखी जा सके। पिछले 2 दिनों से चल रही हवाओं के साथ ही दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा बेहतर हुआ है।